बोलना चाहोगे जैसे दोगलापन देखा बीजेपी सरकार का यहाँ पे, इसके बारे में कुछ बोलना चाहोगे? यार बीजेपी की बात आप करते हो, ये बीजेपी ने क्या किया है? हिंदू मुसलमान, हाँ, मंदिर मस्जिद, हिंदुस्तान पाकिस्तान। अरे रोजगार के लिए तुमने क्या किया? गरीबों के लिए तुमने क्या किया? बाढ़ पीड़ितों के लिए तुमने क्या किया? आम आदमी को गरीबी से बाहर निकालने के लिए तुमने क्या किया? बेरोजगार नौजवान तो ट्रेन से कट कट के मर रहा है, नौजवान तो आत्महत्या कर रहा है। और किस लेवल पर आज स्थितियां होगी? आरपीसी का क्या बंटा ढार हो रहा है, रोज पेपर आउट हो रहे हैं, क्या है ये मंदिर मस्जिद से जिंदगी कट जाएगी क्या? ये भाई जिस तरीके से अभी देखने को मिल रहा है कि नरेश भाई साहब आमरण अनशन करते करते 8 दिन का उनको हो गया, जनता बैठे बैठे थकी गई, लेकिन फिर भी टस से मस नहीं हुई सरकार। कर देगी जनता इलाज, जनता इलाज कर देगी। आप ये टस से मस नहीं, अच्छे का नखरा ढीला कर देती है जनता। 2028 के लिए जनता को कुछ बोलना चाहोगे आने वाले इलेक्शन? कांग्रेस बीजेपी दोनों को। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा होगा कि गुड्डा साहब जी ने यहाँ पे जो जवाब थे बहुत अच्छे यहाँ पे मेरे को लगे। उसके अलावा यहाँ पे पब्लिक ऑडियंस का मैं आपको इंटरव्यू दिलाता हूँ, किस तरीके से पब्लिक क्या सोचती है लोगों के बारे में, वो भी आपको वीडियो में देखने को मिलेगा। हाँ, ट्राइबल है, आदिवासी कबीले से आते हैं, तो प्राकृतिक शक्ति है ये तो हमारे अंदर। मैं अब प्रकृति से दुआ करता हूँ कि भाई जल्दी स्वस्थ हो, सरकार को सद्बुद्धि दे, करती सरकार को। क्या लगता है क्या आपको कि आमरण अनशन अगर नहीं तोड़ रहे हैं या फिर तो बीजेपी के माइंड में कुछ ऐसा आएगा कि इन गरीबों को न्याय मिलेगा? आएगा, सद्बुद्धि आती है, लेट आती है, लेट आती है बीजेपी के माइंड में, स्पेशली लेट ही आती है। चलो अर्केश जी आप बताओ कुछ, आप भी यहाँ पे कंटिन्यू बहुत टाइम से साथ में हो, बहुत सालों से साथ में हो। सबसे बड़ी बात तो ये न्यूज़ चैनल वाले सभी फर्जी है, सब फर्जी है, बड़े चैनल वाले। हाँ, जैसे छोटे चैनल है वो सपोर्ट करते हैं, छोटी मोटी बातों को लेकर बड़े चैनल इतनी हवा उड़ा देते हैं। कल रात को उड़ाया कि भाई साहब ने अनशन तोड़ दिया, कोई अनशन नहीं तोड़ा, केवल पानी का जो त्याग किया था उसको। कौन सा चैनल था ऐसा जो इतनी झूठ बोल रहा है? अब किसी का नाम लेना चाहते? नहीं, राजस्थान 18 न्यूज़ 18 उसका सभी को बताया, कई चैनल। इनके बारे में कुछ बोलूं? एक राजस्थान तक का जो न्यूज चैनल है, हाँ, सबसे हरामखोर है। हाँ, अभी उसने जो इतने उल्टे सीधे हमारे भाई साहब किसी भी कार्यकर्ता से बात करते हैं आपके इशारे से, तो उसको भी वो बता देते हैं, उल्टा सीधा बना के हाथ उठा। तो दोस्तों जैसा कि आपने यहाँ पे देख रहे होंगे कि जो नरेश भाई साहब के समर्थक हैं, उन्होंने बताया कि काफी सारे न्यूज चैनल ऐसे होते हैं जो अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए कुछ भी उल्टा सीधा छाप देते हैं, और उससे क्या इफेक्ट होने वाला है वो उनसे उसको कोई मतलब नहीं है। मेरे भाइयों, जितनी भी ऑडियंस आप देख रहे हो, मैं एक चीज आपको जरूर बताना चाहूंगा कि जो फर्जी न्यूज चैनल है, इनको स्कैम करो, इनको रिपोर्ट मारो, इनको दूर करो। और जो आपको लगता है कि सच्चाई और न्याय के लिए हमेशा सच्चाई दिखाता है, चाहे वो एक छोटा यूट्यूब चैनल ही हो, चाहे वो एक किसान परिवार से आने वाला बच्चा ही हो, उसको ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करो। मेरे भाइयों, जिस तरीके से आपने देखा होगा कि बहुत सारे बीजेपी के चैनल है, बहुत सारे बिके हुए चैनल है जो उल्टा सीधा दिखाते हैं। मैं खुद ये बोलना चाहूंगा, उनके जो व्यूज आते हैं ना, 2-2, 3-3 दिनों में मैं देखता हूं उनमें 1000 व्यूज भी नहीं आते, क्योंकि लोग समझ चुके हैं उनको। तो अब जो भी नरेश मीना जी का ऐसा उल्टा सीधा दिखाता है, उनको ब्लॉक कर दो, उनको देखो मत। उनके लिए मैं तो बोला, जितने भी लोग हैं उनको आप पब्लिश करो कि ऐसे ऐसे फर्जी चैनलों को दूरी रखें, और ज्यादा से ज्यादा उन लोगों को जरूर सपोर्ट करें जो लोग हमेशा सच्चाई दिखाते हैं। यहाँ से जैसा कि गुड्डा साहब भी यहाँ से निकल रहे। हाँ जी भाई साहब, कैसे हो? बढ़िया, बस बढ़िया भाई साहब। मुझे बताओ कि जैसे सरकार तो टस से मस नहीं हुई है ना, चाहे भाई साहब ने 8 से 10 दिन तक अभी तक भूखे रह ले, जेल में वो चले गए, आगे कंटिन्यू चल भी रहे हैं, तो सरकार के लिए कुछ बोलना चाहोगे? ऐसे सरकार के लिए तो क्या यही बोलना है कि अगर जैसे हर जगह इन्होंने 50-50 लाख रुपए दिए, तो यहाँ देने में क्या दिक्कत है? तो ये तो फिर आदिवासियों के साथ ये तो दोगलापन कर रही है सरकार, है ना? जैसे अभी ये कांड अभी हुआ था यहाँ दौसा साइड में, हाँ, तो ट्रेन एसआई का, हाँ, 36 घंटे में 50 लाख रुपए मुआवजा दे दिया गया। गरीब बच्चों को देने में क्या दिक्कत है? हाँ, दे देना चाहिए, यही बात है। मैं यहाँ से पूछना चाहूंगा, क्योंकि भाभी जी भी यहाँ काफी समय से इस भाभी जी यहाँ पर काफी समय से इस आमरण अनशन में भाई साहब के साथ में यहाँ पे देखने को मिली। भाभी जी कुछ बोलना चाहोगे? क्योंकि सरकार तो टस से मस नहीं हुई,
1% भी उसके मतलब ऐसा लगा नहीं उसको कि गरीबों को पैसा देना चाहिए नहीं देना अगर चाहिए। सरकार टस से मस नहीं होगी ना तो हम भी अनशन पे बैठ जाएंगे, किस किस को हॉस्पिटल ले जाएगी और किस किस को जेल ले जाएगी, देख लेंगे। नहीं, अभी गिनती है यही हाँ, अभी कि जल्दी न्याय दे दो भैया की। अगर और ज्यादा हालत खराब हुई ना फिर आप सड़कों पे देखोगे हमें, और कुछ नहीं। जिस तरीके से अभी नरेश भाई साहब का तो आमरण अनशन चल भी रहा है ना कंटिन्यू। हाँ, यहाँ का धरना खत्म हो चुका है। बिल्कुल, लेकिन हम वहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे भी आएंगे, जरूरत पड़ेगी तो दोबारा आ जाएंगे। हाँ। क्योंकि ये लोकतंत्र है, हम आ सकते हैं, परमिशन की जरूरत नहीं है इसकी। सरकार का ये बनाई इसीलिए दोगलापन नजर नहीं आ रहा क्या आपको? बिल्कुल जिस नजर आ तरीके रहा से है, दोगलापन ही यही है नरेश भाई साहब के खिलाफ, जनता के खिलाफ। बीजेपी सिर्फ सत्ता अपने ही जो लोगों को ही ऊपर उठाना चाहती है, दलित को हमेशा नीचे ही गिराना चाहती है। बीजेपी की ये फिलॉसफी रही है शुरुआत से ही। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मेरे भाइयों, जैसा देखा है हमने और सुना भी है, तो उस हिसाब से मेरे भाइयों मैं खुद ये बोलना चाहूँगा एज ए यूट्यूबर होकर, एज ए इन्फ्लुएंसर होकर, कि भाइयों जो सरकार का दोगलापन है वो साफ साफ नज़र आता है यहाँ पे। और जैसे ही कोई संकट आता है तो वो अब बिलों में छुप जाती है। उसके बाद में जब वोट लेने आते तो गाँव के अंदर घुस जाती है, गाँव के अंदर बोलती है कि नहीं हम आपके लिए करेंगे, वो करेंगे। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि 2028 में ऐसी चोर सरकार को इसकी औकात याद दिलाना चाहिए। मैं यही बोलना चाहूंगा मेरे भाइयों, ये सरकार हम बनाते हैं, नेता हम बनाते हैं। जिस तरीके से आप देख रहे होंगे, गरीबों के बच्चों को बकरियां देकर उनको बहकाया जा रहा है, फुसलाया जा रहा है। जब कोई अमीर का बच्चा होता है या फिर उनके साथ में कोई हादसा होता है, मुआवजे के तौर पर उनको 50-50 1-1 करोड़ रुपए के आसपास उनको मुआवजा दिया जाता है। ये सरकार का दोगलापन है और इसी दोगलापन खत्म करने के लिए हम सबको एक होना पड़ेगा। जितने भी किसान लोग हैं, जितने भी गरीब लोग हैं, हम सबको ये सोचना पड़ेगा। हमारे बच्चों को हमारे बच्चों को अशिक्षित रखने के लिए पूरी प्लानिंग इन्होंने कर रखी है। स्कूलों के लिए कोई काम नहीं है। गाँव की स्कूलों की कंडीशन आप देख सकते हो, शिक्षा की कंडीशन आप देख सकते हो, किस तरीके से वहाँ पे सारी चीजें देखने को मिलेगी। मेरे भाई, मैं एक ही बात बोलूंगा कि हमको सुधरने की जरूरत है, हमको समझने की जरूरत है। अगर हम सही एकता के साथ में रहे तो ऐसी सरकार को बना दिया हमने तो हम झुका भी सकते हैं। और भी काफी सारे लोग यहाँ पे देखने को मिलेंगे, उनसे भी अपन बात करेंगे। युवा साथी आपको देखने को मिल ही रहे होंगे। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे जो धरना था वो धरना खत्म हो चुका है, लेकिन नरेश मीणा जी अभी तक भी आमरण अनशन पे बैठे हुए हैं। जी नमस्कार, क्या नाम है आपका? मेरा नाम भूरा दौलपुर है। भूरा जी, मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे कंटिन्यू आप भाई साहब के साथ में जनक्रांति में भी देखने को मिले, यहाँ पे भी देखने को मिल रहे हो। तो जिस तरीके से सरकार का रवैया है, अमीरों के लिए जो उनका मुआवजा एक बार में ही करोड़ रुपए छूट जाता है, गरीबों के लिए उनके पास पैसा ही नहीं है, कुछ बोलना चाहोगे सरकार के लिए कुछ? कोई भी मुद्दा देख लेना आप उठा के, हमेशा दलित के साथ में गलत करती आई है। इनका अभी तक कांग्रेस बीजेपी किसी को भी देख लो, इन्होंने अब तक इनको वोट के लिए यूज किया गया है। उसके अलावा इनको कभी भी आगे बढ़ने नहीं दिया है। आप काफी मुद्दे देख सकते हैं। अभी 2 दिन पहले दौसा में एक ऐसा ही था जो ट्रेन से कट के मरता है, खुद सुसाइड करता है। उसमें रेलवे का एक वो होता है कि अगर खुद सुसाइड करता है उस पर केस बनता है। उस पर केस ना बनने के बाद में उसको 50 लाख रुपए गवर्नमेंट नौकरी, 5 बीघा जमीन। अब देख सकते हैं सरकार उसको एक दिन में न्याय दे दिया है। एक और टेंट लगा था कल, वो टेंट वाले वो ब्राह्मण लोग के संघ के लोग आए थे और उनको लिए एक दिन में 2 घंटे में न्याय मिल जाता है। आपने काफी जगह देखी हुई, उदयपुर में देख लो, यहाँ एक एक्सीडेंट में होता है, उनको भी 50-50 लाख रुपए दिए जाते हैं। तो अब कहीं पे भी जाके देख लीजिए, कांग्रेस सरकार हो, आप कहीं पे भी देखिए, अगर कोई भी छोटी सी घटना होती है तो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी उस जगह भगे भगे चले जाते हैं। आप यूपी में देख लो, बिहार में देख लो, एमपी में देख लो, राजस्थान में अब तक 2 ऐसी घटना हुई हैं। इनमें अब तक ना तो कांग्रेस सरकार का कोई बोला, ना बीजेपी ना कांग्रेस, दोनों में से किसी ने नहीं बोला। आप समरावता कांड को लेके देख लो, समरावता कांड के बाद में ये एक स्कूल में हत्या होती है, स्कूल में आपको पता है एक चीज और पूछना चाहूंगा कि जैसे कहा जाता है कि किसानों की पार्टी कांग्रेस है, गरीब लोगों की पार्टी कांग्रेस है, लेकिन कांग्रेस ने भी यहाँ पे कोई अपना वजूद नहीं दिखाया इसमें, क्योंकि जब अगर बात विपक्ष की होती है, यही काम अगर कांग्रेस के राज में होता है तो बीजेपी तो यहाँ पे सड़कों पे उतर जाती है। लेकिन कांग्रेस को कुछ बोलना चाहूंगा? कांग्रेस इसलिए नहीं बोल रही, कांग्रेस को पता है कि जितना ज्यादा परेशान होंगे, जितना ज्यादा दुखी होंगे,
तो अगली बार तीसरा मोर्चा है नहीं, तो ये वोट कहाँ देंगे, हमको देंगे। तो इसलिए वो लोग नहीं बोल रहे, वो अपनी रोटी सेक रहे हैं आराम से घर बैठ के, और अपन लोगों को परेशान कर रहे हैं। आम पब्लिक परेशान हो रही है, और वो आम पब्लिक को इसी वजह से उनका साथ नहीं दे रहा। उनको लग रहा है अगर हम इनका साथ देते हैं, इनको न्याय मिल जाता है, तो ये अगली बार भी बीजेपी चुन देंगे। इसलिए वो कोई संग नहीं दे रहा है, और उनको कांग्रेस और बीजेपी दोनों को डर है। नरेश मीणा जी के अलावा और भी काफी सारी नेता है ना, बहुत सारे नेता ये राजस्थान की राजनीति में है, लेकिन वो लोग अपना मुंह खोलने के लिए तैयार नहीं होते। क्या या तो वो गरीबों के लिए नहीं बोलते, या फिर बोलना ही नहीं चाहते, या फिर क्या उनको किस चीज का कोई डर है उनको, या फिर क्या बात है ऐसी जो क्यों नहीं बोलते? अगर नरेश भाई इस लड़ाई को जीत जाएंगे ना, तो लोग सब नरेश भाई के पास में चले जाएंगे, और उनको ये भी डर है कि आगे आने वाले टाइम में नरेश भाई ज्यादा पावरफुल हो गए तो हमको कौन पूछेगा। इसी वजह से वो लोग, जैसा कि मैंने यहाँ पे सुना है कि आप नरेश भाई साहब के लिए, जैसे अभी बहुत पहले से भी जो 8 महीने जेल में चले गए, तो उसके बाद में आप बहुत शॉक्ड हो गए थे, है ना, खाना पीना बंद कर दिया था, बहुत कुछ बोलना चाहोगे आपकी इस दीवानगी को लेकर? क्या नरेश मीणा जी सुधार कर पाएंगे चीजों को आने वाले समय? सरकार समझ जाए, वरना हड़कंप होगा। इतना ही है आपके पास? तूफान खड़ा हो जाएगा राजस्थान में। मीणा समाज को कुछ बोलना चाहोगे? क्योंकि मीणा समाज भी जिंदाबाद रहेगा मीणा समाज भी, है ना? भाई साहब के साथ है ना। नरेश मीणा हमारे दिल में है, नरेश मीणा को हम आज नहीं आने देंगे। आज आ गई, आज सबसे पहले तो आज आना नहीं चाहिए, आने भी नहीं देंगे, है ना। चलो बहुत बढ़िया। तो सचिन जी, मैं आपसे कुछ पूछना चाह रहा हूँ कि जिस तरीके से यहाँ पे जो गरीब लोग थे बेचारे बैठे बैठे यहाँ पे मतलब वेट किया, इस चीज़ का इंतजार किया कि कब हमको न्याय मिलेगा, न्याय नहीं मिला, बेचारे मुंह बिगाड़ के यहाँ से घर पे चले गए। लेकिन अभी भी नरेश मीणा जी यहाँ आमरण अनशन पे बैठे हुए हैं, अभी भी भूखे प्यासे बैठे हुए हैं। तो नरेश भाई साहब के बारे में इस चीज़ के लेकर कुछ बोलोगे कि इतना कुछ होने के बाद में भी अपना अनशन नहीं तोड़ा उन्होंने? अनशन खत्म नहीं हुआ है, सिर्फ यहाँ शहीद स्मारक का धरना हटा दिया गया है। भाई साहब का अनशन हॉस्पिटल में जारी है, लगातार जारी है। झालावाड़ के बच्चों के लिए उनको न्याय दिलाकर रहेंगे, और सरकार संवेदनशील है, बहुत जल्द सरकार कुछ फैसला लेगी भाई साहब को लेकर और झालावाड़ के बच्चों को लेकर। जैसा कि अभी रिसेंटली जो भी इलेक्शन था जिसमें देवली उनियारा की जनता ने 60,000 वोट देके नरेश भाई साहब को मतलब इतने वोट दिए थे। आने वाले इलेक्शनों में कुछ बोलना चाहोगे? वापस से अगर देवली उनियारा में चुनाव लड़ते हैं नरेश मीणा जी, तो कुछ बोलना चाहोगे जनता को? देखो, उपचुनाव जो हुआ उसमें 60,000 वोट मिले देवली उनियारा से, मात्र 10-12 दिन में। अब 10-12 दिन में जब 60,000 वोट नरेश मीणा को मिल सकते हैं, तो 2028 में तो वो चुनाव क्या लड़ेगा? वो तो चुनाव लड़वाएगा ना, वो तो टिकट बांटेगा। इतना जो समर्थन मिला है उसको देख के पूरी राजस्थान और पूरी राजस्थान और जो हार्ड होती है, पूरा जो बेल्ट है, कम से कम 25-30 सीटों को प्रभावित करेंगे भाई साहब। अब तो टिकट बांटेंगे, यही है फाइनल। चलो बहुत अच्छा लगा। भाई साहब आपका नाम क्या है? मैं KR मीणा टोडाभीम से आता हूँ। अच्छा। मेरी वाइफ निर्दलीय पंचायत समिति सदस्य है। हाँ। मैं बॉम्बे में ड्यूटी करता हूँ। अच्छा। मैं 20 साल से नरेश भाई साहब से जुड़ा हुआ हूँ। हाँ। और मैं राजस्थान उसी विश्वविद्यालय से पास आउट हूँ जहाँ पर भाई साहब ने राजनीतिक शुरुआत की थी। हाँ। नरेश भाई साहब जब भी हमारा राजस्थान विश्वविद्यालय में एडमिशन का वो हो, कोई छात्रवृत्ति का कार्य हो, हॉस्टल्स प्रॉब्लम्स हो, मेस प्रॉब्लम्स हो, जो भी कोई प्रॉब्लम थी उनको एक बार बोलने पर सॉल्व हो जाती थी। नरेश भाई साहब बहुत ही अच्छे इंसान हैं, एकदम बहुत। चलो बहुत अच्छा लगा तुमसे भी मिलकर मेरे को। भाई साहब आप कुछ बोलना चाहोगे? तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा होगा कि यहाँ पे नरेश मीणा जी के लिए जो युवाओं में जो दीवानगी है, जो वृद्ध लोगों में जो दीवानगी है, महिलाएं, माताएं, बहनें, भाई, बड़े बुजुर्ग, यहाँ पे सभी तरह के लोगों में जो नरेश भाई साहब को लेकर जो दीवानगी है, मेरे भाइयों, ये बहुत अटूट है। और ऐसा नहीं है क्योंकि जिस तरीके से हमको देखने को मिलता है कि कोई पार्टी या फिर कोई सी भी पार्टी हो, बहुत सारे नेता ऐसा होता है कि नए पैसों में उनको भीड़ बुलानी होती है वो, लेकिन यहाँ पे जो भीड़ देखने को मिल रही है, यहाँ पे जो प्यार देखने को मिल रहा है, ये वो प्यार है निस्वार्थ भाव से एक युवा जो हमेशा सच्चाई और न्याय का और गरीबों का साथ देता है। इसी वजह से इतनी सारा प्यार प्रेम मेरे को यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो थैंक यू सो मच। इस वीडियो को एंड करता हूँ, मिलता हूँ अगली वीडियो। चलो।